जी जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये चार सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आप इसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये चार सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है। सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी, क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन चार सूबों के, चार जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें। अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं। आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया और अब ये कश्मीर की खबर। और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा। जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। सर आपका नाम? कामरान। कामरान, अभी आपको पता होगा कल की बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर पर पीस टॉक करना चाहते हैं। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया है। पीटीआई कह रही है कि ये कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कश्मीर को बेच सकती है? एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे आपको शायद याद हो जब ये मामला हुआ था, जब इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया था, जब उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था अपने जो उनका आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि कश्मीर अब पार्ट है इसका इंडिया का। ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पीस टॉक करने जा रहे हैं कश्मीर के मामले में, आई थिंक 70 ईयर्स हो गए हमें इस मामले पे डील करते हुए, आज तक तो नहीं हुई। हमेशा बात ही होती है, मैं कहते हैं हम करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। ना इंडिया ने इनकी माननी है, ना ये मनवा सकते हैं, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है इस टाइम की ये अपनी बात बनवा सके इंडिया से। तो क्या हमारी हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो हम उनको दें। ठीक है, ये तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत में भी। जाहिर है इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट कर रहा है। और आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ और कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी ऐसे ही है, होना भी यही चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जब दो कौमें आपस में लड़ती है ना, वो नुकसान उधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों कंट्रीज में होता है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर को बाकायदा इसके बॉर्डर्स खोलें, लोगों का आना जाना हम लोग नॉर्मल करें ताकि मामला डील हों, लोग हमले ट्रेडिंग करें, बेसिकली इंडिया के साथ ट्रेडिंग करें, इंडिया हमारे साथ ट्रेडिंग करे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े दुनिया को। ये दोनों कंट्रीज जो कल को दुश्मन थे अब अलायंस है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब को भी
जाके चाहिए वहाँ पर जाएं और बाकायदा पीस टॉक में बाकायदा ये चीज़ें लिखवाएं कि सर ये हम लोग चाहते हैं, ये मामला है और हमें इस तरह एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए। वहाँ के जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आएँ, यहाँ के जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं वो जाएं। बेसिकली ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, बाकी अवाम में कोई मसला नहीं है। आपको पता है चंद साल पहले नरेंद्र मोदी दौरा पाकिस्तान करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब के साथ उनका सारा फाइनल हो गया था कि वो 9 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब का हाथ पकड़कर हवा में लहराएंगे और ऐलान करेंगे कि हम दोनों मुल्क आपस में ट्रेड खोल रहे हैं और हम एक दूसरे के मुल्क में ना मुदाखलत करेंगे ना दहशतगर्दी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को रोक दिया गया ये कहकर कि आप पर कश्मीर को बेचने का जो है वो इल्ज़ाम आयद हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कश्मीर का मसला है वो हम 15 से 20 साल के बाद देखेंगे और मिल बैठकर इसको हल करेंगे। तो तब भी ये मामला रोक दिए गए और अब भी जो है इसी तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। जी, ये बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में आजकल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ध्यान है उस तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया का जब भी मामला आता है पूरी आवाम का, पूरी कौम का जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाता है। इमरान खान की बारी भी इसी तरह ही हुआ था कि वो उन्होंने उनसे बात की थी, इन्होंने जो अपोजिट पार्टीज थी इन्होंने इमरान खान के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगा दिए थे कि इसने कश्मीर को बेच दिया, लेकिन कश्मीर तो बेचा ही नहीं, वो ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो किसने बेचना है। और अब यही इल्जामात पीटीआई जो है वो शहबाज शरीफ पर लगा रही है। बिल्कुल शहबाज शरीफ पे लगा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अब इंडिया में जा रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग उनसे पीस टॉक करेंगे, बात करेंगे। ये बात जस्ट ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए, तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का आजाज दिया है कि इंडिया और चाइना 2 ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें, आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मज़हब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मज़हब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मज़हब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मज़हब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मज़हब भी नहीं और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फ़ैसले अच्छे करने होंगे, डिसीज़न अच्छे लेने। और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीज़न अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो, 80 रुपये का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपये का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है? देखें, हमने तो टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, हमने मेहनत भी की अपने काम में, हम सच्चे पाकिस्तानी भी है, दिलो जान से सिंसियर भी हैं अपने मुल्क के साथ।
तो फैसला तो उसने करना था ना जो ऊपर बैठा हुआ था। और आपके साथ जो सऊदिया था ना, जो आपका दोस्त था, वो भी तकरीबन लग रहा है कि आपसे नाराज हो रहा है। और सऊदिया ने जब आपको भीख देना बंद कर दी ना, आप यकीन माने कि जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ना अभी, वो भी नहीं मिलेगा। और जिसके इंतजार में ये बैठे हुए हैं, जहाँ इमरान खान साहब डील कर रहे थे, आप समझ रही होंगी जो मैं कह रहा हूँ, तो वो भी आपको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। लेकिन हमने नहीं मानना ना। क्यों अपनी झूठी अना के पीछे हम लोग लगे हुए हैं? हमें मफादात को देखना है अपने मुल्क के, और अपने मुल्क के मफादात के लिए इंसान बहुत बहुत बड़े कंप्रोमाइज करता है, डिसीजन लेता है। और आपको इस टाइम देखें, अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब से। और आजकल शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो पैसा मांगे तो किससे मांगे और किससे ना मांगे। मगर एक बात जरूर है, इंडिया में बजट आया है और इंडियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 करोड़ रुपीस जो है वो अफगानिस्तान के लिए रखे हैं कि वो वहां पे डेवलपमेंट का काम करेंगे। मतलब ये कि मोदी जी हद हो गई है, मतलब कमाल ही हो गया है। मतलब आप अब अफगानिस्तान में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। मतलब कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, तो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। खैर ये सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अदनान समी। हमने तो अदनान समी भी आपको दे दिया, और बोलिए। मतलब हम तो यहाँ से लोग उठा उठा के आपको दे रहे, कितना अच्छा वो गाते हैं, और हमने आपको अदनान समी दे दिया। और आप लोगों से ये नहीं हो रहा कि 100, 200, 400 करोड़ मतलब आप यहाँ दे दें। मतलब सोचिएगा ना, अगर आप अफगानिस्तान को दे सकते हैं जहां तालिबान रहते हैं। आपको पता है ना तालिबान कितने जालिम है, कैसे कोड़े मारते हैं ना, किस तरह की हरकतें करते हैं, लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने देते, फीमेल्स को जॉब भी नहीं करने देते, 100 खराबियां हैं उनके अंदर। लेकिन नहीं, मोदी जी ने उधर उधर पैसे दे देने। लेकिन हम लोग जो कि बहुत ही मासूम है, हम ना तो लड़कियों का स्कूल बंद करते हैं, लड़कियों को पढ़ने भी देते हैं, बात भी करने देते हैं, काम भी करने देते हैं। बस थोड़े से हमने नॉन स्टेट एक्टर क्या हमने वहां कश्मीर में भेज दिए, 2-4 जिहादी हमने क्या 2-400 जिहादी हमने क्या तैयार करके भेज दिए, थोड़ा सा हमने एक मुंबई अटैक क्या कर दिया कि बस जी। और जी भी मतलब मोदी जी की जो है ना पॉलिसीज मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कांग्रेस आ जाए ना तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो, इसलिए कि मोदी जी ने तो हमें कोई टका नहीं देना। जबकि ये छोटी छोटी चीजें अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना मोदी जी। हमने कहा ना कि ठीक एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा इस तरह से अगर वो डिपेंडेंट रहा। so there is that thing that is happening और but there is no allocation for देखते हैं SCO में क्या होता है। SCO में अफगानिस्तान is also applied for membership, full membership के लिए। it is one of the I think top 3 countries। ईरान को मिल जाएगा इस साल, उसके बाद अफगानिस्तान और 2 मुल्क हैं, I don't remember which ones it is, और टर्की is also interested। तो जो SCO की जो मीटिंग होगी इंडिया में, उसमें किस तरह से तालिबान को ट्रीट किया जाता है, that will give us some idea कि is the world moving towards recognition। मुझे ताजुब है कि